गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राखी कुमारी आदित्य प्रकाश जालान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 का अंतर्गत कोर्स 8 की कक्षाएं मैं आप लोग सबका लूँगी। ठीक है, इसके अंतर्गत नॉलेज एंड कैरिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की पढ़ाई का संचालन होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी ताकि बच्चे में जागरूकता आए। इस लॉकडाउन के कारण हम वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। गांव में शहर का संबंध, सरकार और जनता का संबंध, अर्थव्यवस्था का संबंध, शिक्षा का संबंध, स्वास्थ्य का, कृषि आदि क्षेत्रों में बदलाव। यह एक वैश्विक त्रासदी है जो कि हमें कुछ नियमों का पालन करते हुए नियंत्रण में रहकर अपनी व्यवस्था को कायम रखना है। सामाजिक दूरी बनाए रखना है, स्वच्छता पर भी ध्यान देना है। हमें पाश्चात्य या पश्चिमी तौर तरीके को समाप्त करनी है। उम्मीद है हम यहाँ सारे बुद्धिजीवियों प्रशिक्षु से मिल रहे हैं। ये अब जो कि हमारे उम्र के साथ सारे समझदार हैं। ठीक है, तो आज हम नॉलेज एंड कैरिकुलम के अंतर्गत वैसे देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट है, लेकिन हम आपकी 5वीं यूनिट लेकर आपके सम्मुख वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का शीर्षक है महात्मा गांधी के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा। महात्मा गांधी ने किस तरह ये बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स बालकों को किसके तरफ केंद्र बिंदु है ना, किसके तरफ उसे प्रोत्साहित करना है, उसकी ध्यान किस ओर जाना है, वो हमें ज़्यादा महत्व देना है बालकों के प्रति। लेकिन पहले हमें ये देखना है कि महात्मा गांधी का जीवनी, उसके बारे में हम कुछ जान लें कि महात्मा गांधी विश्व के महानतम राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री तथा भारत के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई नम्र और दयालु महिला थी, धार्मिक थी। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। सन 1885 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लिया था। 1891 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास करके भारत वापस आए, किंतु यहाँ उन्हें वकालत में सफलता नहीं मिली। गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों की दशा सुधारने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। क्या चलाया? अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और 1914 में गांधी जी वापस भारत आ गए। यहाँ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तथा भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया। इस समय जीवन के अंत तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश लिया तथा भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया। इस समय जीवन के अंत तक उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। देश ने इनके नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे नाथूराम गोडसे ने नामक नौजवान ने इस शांति और अहिंसा के पुजारी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। गांधी जी मुख्यतः भारतीय दर्शन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी को मुख्यतः भारतीय दर्शन का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी एक महान दर्शन शास्त्री तथा प्रयोगकर्ता थे। अब हम आते हैं आधुनिक बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। एक समय था जब बालक की अपेक्षा क्या किया जाता था, शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था। परंतु शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के प्रवेश से अब बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालक की क्षमताओं, रुचियों तथा रुझानों में विशेष महत्व दिया गया तथा उसकी शिक्षा प्रक्रिया में इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? बालक की प्रधानता के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? बाल केंद्रित शिक्षा कि जिसको वो सहज भाव से कर सके, अपने कला से, अपनी एक्टिविटी से, क्रिया की प्रधानता से इनके अंतर्गत ये विशेषताएं पाई जाती हैं। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम में निहित होता है। आइए आगे हम एक शीर्षक देखते हैं, आधुनिक बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ और अवधारणा। एक समय था जब बालक की अपेक्षा शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के विषय से अब बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालक की क्षमताओं, रुचियों और रुझानों का विशेष महत्व दिया जाता है और उसकी शिक्षा प्रक्रिया में इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है बालक की प्रधानता। किसकी विशेषता है? बालक की प्रधानता, क्योंकि यहाँ बालक को ही लेके चलना है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना, अर्थात चारों तरफ, है ना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारों तरफ इन्हें सामाजिक बच्चों को उस क्षेत्र में विकास लाना है। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षा कार्यक्रम में निहित होता है। बालक को जब सामान्य रूप से बोलना, वस्तुओं को पहचानना और जिज्ञासा के जागृत होने की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। आप लोग अगर चाहें तो मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं, इसके डिफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं। जब भी मैं क्लास लूँगी अगला या अभी, तो आप लोग अपने नोटबुक लेकर प्लीज़ बैठा करें। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बालक को
जब सामान्य रूप से बोलना, वस्तुओं को पहचानना और जिज्ञासा के जागृत होने की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नर्सरी से प्रथम कक्षा तक बालक को सामान्य बोलचाल के विषय में और आसपास के वातावरण के विषय में जो जानकारी दी जाती है, वह जानकारी भी बाल केंद्रित शिक्षा ही हो जाती है। क्या हो जाती है? समान आसपास के वातावरण के विषय में जो जानकारी दी जाती है, वह भी बाल केंद्रित शिक्षा ही होती है। बाल केंद्रित शिक्षा ही ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बालक स्वतः ही सीखने की क्षमता अर्जित कर लेता है। बाल केंद्रित शिक्षा ही ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बालक स्वतः ही सीखने की क्षमता अर्जित कर लेता है अथवा सीखता जाता है, चूंकि उसे शिक्षकों का निर्देशन मिलता है। जैसे जैसे उसे शिक्षकों का निर्देशन मिलेगा, बालक क्या है, वैसे ही कार्य करेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसमें छात्र शिक्षक संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहते हैं। इस शिक्षा से दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें समस्त गतिविधियों का केंद्र बालक होता है। समस्त गतिविधियों का केंद्र बालक होता है और इसमें शिक्षा बालक के लिए ही होती है, न कि बालक शिक्षा के लिए। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार के उपायों के माध्यम से अधिगम संभव होता है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा प्रभावशाली अधिगम के संदर्भ में की जाने वाली शिक्षा को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। क्या है? पहला, बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व। पहला, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि वर्तमान समय में बालक केंद्रित शिक्षा के महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि है। चूंकि शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए बालकों के चहुमुखी विकास हेतु अनेक प्रकार के अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। सेकंड क्या है कि बालकों की क्रियाशीलता का महत्व क्या है। बालकों की क्रियाशीलता का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ चिल्ड्रन। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों की क्रियाशीलता का विशेष महत्व दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जब तक हम बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील या क्रियाशीलता नहीं होगा, तब तक वह अपने अधिगम स्तर को उच्च नहीं बना सकता, न ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्रियाशील हो सकती है। और इस प्रकार हम उसी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली कह सकते हैं जिसमें बालकों की शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम, इंटरेस्टिंग टीचिंग टेक्निक। इसके अंतर्गत क्या है कि बच्चों में जब तक किसी चीज के प्रति या किसी विषय के प्रति रुचि नहीं होगी, वो क्या होंगे? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आ सकेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बालक अधिगम प्रक्रिया एवं उस सामग्री एवं गतिविधि का प्रयोग किया जाता है जिससे अधिगम व्यवस्था के प्रति उसकी रुचि विकसित हो, जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रयोग एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। कहने का मतलब कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं एवं का प्रयोग एवं शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग मीन्स बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा देने के अंतर्गत हम उसे कैसे हम उनकी शिक्षण विधि को मजबूत बनाए, उनकी सोच को, उसकी गतिविधि को कैसे हम संचालन करें ताकि वे शिक्षित, ये अधिगम प्रक्रिया के द्वारा वो शिक्षित हो सके। क्योंकि कहा गया है कि सीखना ही मनुष्य का जीवन पर्यंत, सीखना मनुष्य का जीवन पर्यंत लगा ही रहता है। तो जैसे जब बालक जन्म लेता है तो वो परिवार के अंदर सीखता है, फिर समाज में आता है तो मित्रों से, विद्यालय से, पड़ोसी से, समाज के अंतर्गत उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विभिन्न तरह के खेलों के माध्यम, संगीत के माध्यम, कला के माध्यम, चित्रकला के माध्यम से वे अपना क्या करता है, शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाते हुए। तो इसमें कहना है शिक्षण अधिगम सामग्री, भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, उसको यूज करना है ताकि हम क्या करें, ये रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाए। तो नेक्स्ट क्या आता है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। प्रभावी शिक्षण इफेक्टिंग कैसे पढ़ रहा है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस में, वो देखते हैं कि कैसे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हम कैसे बच्चों को प्रभावशील बनाए ताकि उसके प्रति बच्चे प्रेरित हो, जागरूक हो, है ना। जैसे आज क्या है, बच्चे देखिए मोबाइल के द्वारा बहुत जल्दी पकड़ते हैं कोई चीज को, मोबाइल में जो बड़े भी नहीं जान पाते हैं वे बच्चे जान लेते हैं। तो उन्हें कैसे प्रभावशाली, किन माध्यम से हमें बनाना है। तो गांधी जी के विचार थे कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हमें क्या करना है। उनका उद्देश्य था कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की स्थिति उत्पन्न करना वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए, बालकों के मानसिक एवं आयु वर्ग का ध्यान रखा जाए। क्या है, बालकों के मानसिक एवं आयु, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मानसिक एवं आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए हम उनकी पसंद का ध्यान रख सकते हैं और इस प्रकार क्या होगा, बालक का उचित विकास होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य की इसके द्वारा पूर्ति होती है, प्रभावी शिक्षण अधिगम की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बालकों का सर्वांगीण विकास, है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कैसे किया जाए। बालकों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में किए जाने वाले प्रयासों के कारण भी अधिगम प्रक्रिया में विकास तीव्र गति से संभव हुआ है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित क्रियाओं को व्यापक स्थान प्रदान किया गया। किसके द्वारा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित क्रियाओं को व्यापक स्थान प्रदान किया गया। पूर्व प्राथमिक स्तर से ही बालकों की शिक्षा प्रक्रिया में उन सभी तथ्यों का समावेश किया जाता है जो कि बालक के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, कौशलात्मक विकास। स्किल कैसे उन लोगों का डेवलप होना चाहिए बाल शिक्षा के अंतर्गत, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कैसे कौशल का विकास होना चाहिए। व्यवहार में विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान को कौशलात्मक ज्ञान की श्रेणी में माना जाता है। विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान को कौशलात्मक ज्ञान की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए बालकों को पूर्व प्राथमिक स्तर से ही क्या किया जाता है, मिट्टी के खिलौने बनाना, पेड़ पौधे लगाना एवं विभिन्न प्रकार के खेल कौशलों से क्या किया जाता है, सिखाया जाता है।
इस प्रकार बालक विभिन्न कौशल सीखते हैं और उनकी अधिगम प्रक्रिया सार्थक होने लगती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कौशल का विकास, है ना, कि विभिन्न तरह के पहले क्या करते थे बच्चे, मिट्टी के खिलौने बनाना, विभिन्न तरह के खेल, ये कागज का नाव बनाना, पेड़ पौधे लगाना, इस तरह से वो विभिन्न तरह के कौशल का विकास करते थे। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास जैसे अभी हम बोले कि जब तक बच्चे समाज के अंतर्गत, पड़ोसी के अंतर्गत और ये परिवार के अंतर्गत सारी शिक्षा का विकास कहाँ से शुरू होता है, बच्चों का सबसे पहले फैमिली, तब वो समाज में आकर अपने आप को सुचारू रूप से उनके अनुसार अपने को ढाल लेता है। तो इसमें बच्चों के व्यवहार विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वर्तमान समय में सामाजिक समरसता के विकास की दृष्टि से छात्रों को परिपक्व बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए पूर्व प्राथमिक स्तर से ही अधिगम व्यवस्था में उन क्रियाओं को स्थान प्रदान किया जाता है ना। पूर्व प्राथमिक स्तर से ही लर्निंग उन लोगों को ऐसे दी जाती है ताकि वे सामाजिक गुणों उनके अंतर्गत क्या हो, विकास का कार्य करें। जैसे समूह में संपन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं, समाज में जैसे क्लास में भी हम बोलते हैं कि एक दूसरे से आपस में संपर्क करें, है ना, एक दूसरे को शेयर करें। तो जब तक सहगामी क्रियाएं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समूह में हमारा संचालन नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा। सामूहिक गतिविधियों पर आधारित एवं खेल आधारित शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया आदि, इन सभी को अधिगम प्रक्रिया में स्थान मिलने से बालकों में सामाजिक गुण, प्रेम, सहयोग एवं परोपकार आदि का विकास हो जाता है। वे समाज में ही रह के लड़ना, झगड़ना, खेलना, प्रेम, घृणा, नफरत, सारे चीज उसमें अपने आप क्या हो जाता है, इन सब चीजों का विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। 8 पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। बालकों में रूढ़िवादिता एवं अस्वास्थ्यप्रद परंपराओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाना आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना है, विकास करना आवश्यक है। मीन्स रूढ़िवादी परंपराओं को रोकने के लिए बच्चों में क्या लाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। इसके लिए बालकों को पूर्व प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान विषय का ज्ञान तथा अधिगम में ऐसी क्रियाओं का समावेश जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, क्या हो जाता है, इसका आवश्यक हो जाता है। समाज में अनेक प्रकार की रूढ़िवादिता एवं परंपराओं के विद्यमान होने के कारण बालकों पर इसका प्रभाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि रूढ़िवादिता से इन्हें निकालना है बालकों में। क्योंकि क्या बोला जाता है, शिक्षा जो है हमारा, या जो हम रूढ़िवादिता, जो कल्चर को हम सीखेंगे, वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो इन परंपराओं को रोकने के लिए हमें क्या करना है, सारी जगह समाज में सारी जगह रूढ़िवादिता एवं परंपराएं विद्यमान है, इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए हमें क्या करना है, बालकों के अंदर हमें वैज्ञानिक दृष्टि को समाहित कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के क्या आधार है। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के क्या आधार है। तो इस आधार को जानने से पहले थोड़ा सा जान ले कि आधार के अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को
अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाया। किस प्रक्रिया का? अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाया गया है। शिक्षा का प्रबंध बालक की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर। प्रत्येक बालक की योग्यता एवं सीखने की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अतः बालक केंद्रित शिक्षा में विभिन्न तकनीकों का सहारा लेने लगता है और बालक को सक्रिय ढंग से रहना सिखाया जाता है। बालक को सक्रिय ढंग से रहना सिखाया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। दैनिक कठिनाइयों का दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा बालक को क्या किया जाता है? स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है। स्वावलंबी बनाना क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी का यही उद्देश्य था कि हम उनमें ऐसी शिक्षा दें कि बालक क्या हो? शिक्षा भी ग्रहण करे और स्वावलंबी भी, है ना। तो ये उनके अंतर्गत ये भावना उत्पन्न हो जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षा प्रणाली है। बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है। एक विकसित शिशु में एक विकसित प्रौढ़ बनाने के लिए जो कार्य मूलतः सीखना आवश्यक है, उन सभी क्रिया प्रणालियों का समावेश इस शिक्षण में किया गया है। किस शिक्षण में? बाल केंद्रित शिक्षण में। कि कैसे हम बाल केंद्रित शिक्षण जो एक विकसित शिशु के अंतर्गत हम डालेंगे, वही क्या होंगे? एक विकसित प्रौढ़ को भी बनाने में वो क्या करेंगे? शिक्षा में सहायक होंगे। आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार इस प्रकार है। क्या है? बालक प्रधान शिक्षण। इसमें बालक प्रधान शिक्षण में क्या है? इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अनुसार हमें रुचियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जाती है। दूसरा क्या है? सरल और रुचिपूर्ण। यह बालक को सरल एवं नवीन ज्ञान, है ना, सरल से सरल ढंग, नवीन ज्ञान और रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है ना। इसके आधार क्या है? बालक प्रधान शिक्षा और सरल और रुचिपूर्ण। और क्या है? नेक्स्ट क्या है? अभिव्यक्ति के अवसर। बालकों में अभिव्यक्ति के भी अवसर प्राप्त हैं। अभिव्यक्ति में अपनी अभिव्यक्ति, अपने वो विचार वे क्या कर सकते हैं? खुद शिक्षण प्रणाली में अपनी अभिव्यक्ति वे खुद बता सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण पर बल। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट है व्यावहारिक और सामाजिक। बाल केंद्रित शिक्षा बालक की व्यावहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं कि गांधी जी शिक्षा दर्शन को समझाते हुए बाल केंद्रित शिक्षा की प्रक्रिया का उल्लेख करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में फिर पुनः हम आपसे मिलते हैं। अगर ये आपको पसंद आया है ना, अगर महात्मा गांधी शिक्षा के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा अगर आपको ये पसंद आया तो आप लोग लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।